ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, कुबेर देवता की पूजा की जाती है, गणेश जी और लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है और इसी दिन से प्रारंभ हो जाता है 5 दिवसीय महालक्ष्मी पर्व। जिन 5 दिनों में अगर माँ लक्ष्मी की आराधना विधि विधान से की जाए तो वर्ष पर्यंत माँ लक्ष्मी की कृपा भक्तों के ऊपर बनी रहती है। तो सनातन धर्म में धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक का जो ये 5 दिवसीय पर्व होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन साल 2022 में धनतेरस की तिथि को लेकर भक्तों के मन में बहुत सारी संशय है कि धनतेरस कब है, 22 अक्टूबर को या 23 अक्टूबर को, किस दिन खरीदारी करनी चाहिए, किस दिन पूजा करनी चाहिए और आज के दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। तो हमें खरीदारी किन चीजों की करनी चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि धन त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और धनतेरस का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। इसके साथ ही कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि धनतेरस के दिन, और धनतेरस ही क्यों, धनतेरस से लेकर दिवाली तक हमें ये चीजें भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर हम गलती से भी, मतलब जाने में या अनजाने में, किसी भी प्रकार से अगर ये चीजें हम इन 3 दिनों में, मतलब धनतेरस से लेकर दिवाली तक खरीदते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं कि हम अपने साथ स्वयं ही जानबूझकर या अनजाने में दरिद्रता खरीद कर लाते हैं, घर से माँ लक्ष्मी को स्वयं ही विदा कर देते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सी वो 5 चीजें हैं जिनकी खरीदारी हमें धनतेरस से दिवाली तक भूल से भी नहीं करनी चाहिए। आप पहले खरीद सकते हैं, बाद में खरीद सकते हैं, लेकिन इन 3 दिनों में, मतलब धनतेरस से लेकर दिवाली तक भूल से भी मत खरीदिए। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और धनतेरस हमें कब मनाना है। देखिए, धनतेरस की तिथि प्रारंभ हो जाएगी, मतलब त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अक्टूबर की शाम को 6:02 पर और समाप्त हो रही है 23 अक्टूबर की शाम को 6:03 पर। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि धनतेरस का पर्व हमें कब मनाना चाहिए। देखिए, धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले मनाई जाती है और इस बार जो दीपावली है वो 24 अक्टूबर को है क्योंकि 25 अक्टूबर को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं और किन शहरों में कब से कब तक दिखाई दे रहा है, इन सब की जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलेगी। लेकिन हाँ, अभी के लिए मैं आपको बताऊं, सूर्य ग्रहण की वजह से ही दीपावली का पर्व एक दिन पहले मनाया जाएगा, 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और अब बात करते हैं कि धनतेरस कब है। तो देखिए, साल 2022 में 23 अक्टूबर 2022 को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाएगा क्योंकि इस दिन हमें सूर्योदय काल में त्रयोदशी की तिथि प्राप्त हो रही है और शाम के समय भी 6:03 तक 23 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो ऐसे में धनतेरस 23 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, लेकिन कई स्थानों पर 22 अक्टूबर को भी धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा और मनाया जा सकता है क्योंकि 22 अक्टूबर की शाम को त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो जाएगी, मतलब 6:02 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो ऐसे में 2 दिन की तिथि होने की वजह से दोनों ही दिन धनतेरस मनाया जाएगा। 22 अक्टूबर की शाम को भी आप धन्वंतरी देवता की पूजा कर सकते हैं, कुबेर देवता की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी गणेश की आराधना कर सकते हैं, मतलब धनतेरस की पूजा 22 अक्टूबर को भी की जा सकती है। तो इस बार 2 दिन की धनतेरस है, आपके यहाँ कब मनाई जा रही है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके बारे में वीडियो में आपको आगे दूंगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अब बात करते हैं कि कौन सी वो वस्तुएं हैं जो धनतेरस से दीपावली तक हमें भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, धनतेरस को खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदारी का बहुत अधिक महत्व होता है। आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, जो भी उनकी क्षमता होती है उसके अनुसार कोई ना कोई वस्तु अवश्य खरीदते हैं। बहुत से लोग महंगी धातुएं खरीदते हैं, सोना, चांदी, रत्न, आभूषण, इन चीजों की खरीदारी करते हैं।
तो देखिए, ये तो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आप कितनी महंगी धातु खरीदते हैं। लेकिन किस प्रकार की चीजें आप खरीदते हैं, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जैसे आज के दिन कांच की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। कांच को राहु का प्रतीक माना जाता है। अगर आप कांच की वस्तुएं लेकर आते हैं, बेशक आप कितनी भी महंगी कांच की वस्तु क्यों न लेकर आ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप राहु को अपने घर में लेकर आ रहे हैं। और जब आप अपने घर में राहु को लेकर आ रहे हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिक सकती हैं। इसलिए आज के दिन कांच की वस्तुएं भूल से भी मत खरीदिए। और जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये धनतेरस से दीपावली तक आपको ध्यान रखना है। और धनतेरस से दीपावली तक आपको कोई भी धारदार चीजें नहीं खरीदनी है। धारदार चीजें जैसे कि चाकू, कैंची, पिन, सुई, इस प्रकार की चीजें आपको धनतेरस से दीपावली तक भूल से भी अपने घर नहीं लाना है। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। अगर आप इस प्रकार की चीजें घर में लाते हैं तो इससे क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, कलह क्लेश बढ़ेंगे, परिवार के सदस्यों में आपस में बैर भाव बढ़ेगा। तो ये नुकीली धारदार चीजें घर में क्लेश को बढ़ाती हैं। इसलिए भूल से भी धनतेरस से दीपावली तक ये चीजें मत खरीदिए। इसके अलावा आप कभी भी खरीद सकते हैं, 2-1 दिन पहले खरीद लीजिए या 2-1 दिन बाद खरीद लीजिए। बात करें अगली वस्तु की, तो अगली वस्तु है लोहे की कोई भी वस्तु आपको धनतेरस से दीपावली तक नहीं खरीदनी है। अब लोहे की वस्तुएं कौन सी होती हैं? खाली लोहा ही लोहा नहीं होता है। देखिए, स्टील भी लोहे में ही आता है, क्योंकि स्टील में लोहे की धातु मिक्स होती है। इसलिए धनतेरस से दीपावली तक के बीच में आप स्टील की कोई भी वस्तु मत खरीदिए। अब ऐसा नहीं है कि स्टील नहीं खरीदा जाता है, बहुत से लोग खरीदते हैं, मतलब ज्यादातर लोग स्टील के ही बर्तन खरीदते हैं, लेकिन बचना चाहिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें बर्तन लेना है, स्टील के बर्तन लेना है, लेकिन वो पहले नहीं खरीदते हैं, धनतेरस के दिन ही खरीदेंगे। ऐसा मत कीजिए। अगर आपको स्टील के बर्तन लेने हैं तो आप पहले खरीद लीजिए, धनतेरस से पहले खरीद लीजिए, लेकिन स्टील के बर्तन आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। और अब कई लोगों का प्रश्न होगा कि हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम कोई महंगी धातु खरीदें, जैसे कि सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, हम ये चीजें नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए हम स्टील के बर्तन खरीदते हैं। देखिए, स्टील के बर्तन आप पहले खरीद लीजिए, कोई महंगी धातु नहीं खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं। आप पीतल या तांबे की कोई भी चीज ले लीजिए, छोटी सी कोई चीज ले लीजिए, जैसे कि अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करने के लिए आप दीपक ले सकते हैं, चाहे तो घंटी ले सकते हैं, छोटी सी एक कटोरी ले सकते हैं जिसमें आप भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को भोग अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीतल या तांबे की खरीदारी करते हैं तो ये सबसे शुद्ध होता है, और धनवंतरी की धातु भी होती है पीतल। तो आज पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, मतलब आज के दिन सोने से भी ज्यादा शुभ माना जाता है पीतल की धातु। तो आप पीतल के छोटे से भी बर्तन खरीद कर लाते हैं, उससे भी आपके घर में शुभता आती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है, और भगवान धनवंतरी की कृपा से आपके घर में, परिवार में अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन आप पीतल की धातु खरीदिए। अगर आप कोई महंगी धातु नहीं खरीद पाते हैं तो आप चाहें तो तांबे का एक लोटा लेकर आ सकते हैं, जिससे आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। तो आप इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है और धनतेरस की शुभता भी बनी रहती है। तो ये बहुत आवश्यक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका ध्यान रखना। और अब बात करते हैं अगली वस्तु की जो आपको नहीं लेकर आनी है। देखिए, धनतेरस से दीपावली तक भूल से भी आपको काली वस्तुएं नहीं खरीदनी है। काली वस्तुएं मतलब काले कपड़े आपको नहीं खरीदने हैं, काले रंग के बर्तन आपको नहीं खरीदने हैं। नॉनस्टिक पैन जो आप लोग लेते हैं काले रंग के, वो भूल से भी मत लीजिए। काला रंग मतलब किसी भी प्रकार से काला रंग, चाहे वो बर्तनों में हो या फिर वस्त्रों में हो, या फिर आप जो लोहा खरीदते हैं, स्टील खरीदते हैं, इन सभी में शनि का वास माना जाता है। और जब आप अपने घर में धनतेरस के पावन पर्व पर, दीपावली के पावन पर्व पर शनिदेव को घर में आमंत्रित करके आते हैं, घर में साथ लेकर आते हैं, तो ऐसे में आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। फिर हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और दीपावली के बाद हमेशा यही कहते हैं, हमने भी बहुत पूजा की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा मत कीजिए। गलतियां हमसे ही होती हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, किसी भी प्रकार से अगर गलती होती है तो उस गलती का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, धनतेरस से दीपावली तक प्लास्टिक की कोई भी चीजें मत खरीदिए। एल्यूमिनियम तो भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, एल्यूमिनियम तो कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपके घर में एल्यूमिनियम के बहुत सारे बर्तन हैं तो ऐसे में आपने अपने घर में अनजाने में ही राहु को स्थापित कर रखा है, और जिस घर में राहु का वास होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। इसलिए प्रयास कीजिए कि धनतेरस से पहले जितने भी एल्यूमिनियम के बर्तन आपके घर में हैं, उन बर्तनों को घर से बाहर कीजिए। आप उनको बदलकर दूसरे बर्तन लेकर आइए। हाँ, लेकिन ये काम आप धनतेरस से पहले कर लीजिए। धनतेरस के दिन पुराने बर्तन नहीं बदलने चाहिए, नए बर्तन ही लेकर आने चाहिए। प्रयास कीजिए पीतल या तांबे का बर्तन खरीदें। चांदी खरीदना भी बहुत शुभ होता है, चाहे तो आप चांदी का एक सिक्का ही खरीद लीजिए, लेकिन धनतेरस के दिन वही वस्तु खरीदिए जो शुभ मानी जाती है।
देखिए, धनतेरस के दिन खरीदारी ये सोचकर मत कीजिए कि आपको इस वस्तु की जरूरत है। आप ये सोचकर कीजिए कि जो वस्तु आप लेकर आ रहे हैं वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और उससे आपके घर में आज के बाद दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। तो आशा करती हूँ कि आप इन बातों का ध्यान जरूर रखेंगे जब आप खरीदारी करेंगे धनतेरस की। और धनतेरस से लेकर दीपावली तक जब आप खरीदारी करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आप अपने घर क्या लेकर आ रहे हैं। माँ लक्ष्मी का स्वरूप लेकर आ रहे हैं या अपने घर में राहु और शनि का स्वरूप लेकर आ रहे हैं। तो जो वस्तु आप अपने घर में लेकर आएंगे उसी का वास आपके घर में होगा। आशा करती हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।